आज हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो 7B पार्ट 2 करेंगे। पार्ट फर्स्ट हम कर चुके हैं, उसे आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो इसी में हमने 10 सवाल कर लिए थे। अब हमारा जो सवाल है वो है 11। ठीक है, बीच में हम CBSE बोर्ड की एक्सरसाइज सॉल्व करने लगे थे। सवाल नंबर हमारा 11 है, तो सबसे पहले 11 लिखते हैं, फिर हम सवाल को देखते हैं। ठीक है, सवाल देखते हैं। हाल में सबसे पहले क्या करना है, लिखा है बिंदु A -4,3 और 5,2 से खींचे जाने वाला रेखाखंड x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। लिखा है कि A और B से खींचे जाने वाला, यानी कि ये हमारा A हो गया और इधर हो गया हमारा B। ये हमारा रेखाखंड है। क्या है? रेखाखंड है। वो बोल रहा है ये -4,-3 है और B है वो हमारा कितना है 5,2 है। यानी कोई रेखाखंड है वो x अक्ष को विभाजित करता है। x अक्ष क्या है? यही है। x अक्ष को विभाजित करेगा या x अक्ष से जाएगा तो y बराबर हमारा क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? x अक्ष क्या लिखा है? रेखाखंड x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करेगा। यानी हमें अनुपात ज्ञात करने हैं, तो हम लिख लेंगे x अक्ष पर निर्देशांक। क्या लिखेंगे? x अक्ष पर निर्देशांक। x अक्ष पे हमारे निर्देशांक क्या हो जाएंगे? जब हम पे x अक्ष पूछे तो हम y अक्ष को क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। यानी हमारे जो निर्देशांक है वो x, 0 हो जाएंगे। x अक्ष पे पूछेगा तो x x रहेगा और y की जगह पे हम 0 कर देंगे। यानी भुज हमारा x और कोट 0 रहेगी। ठीक है, अब उसने हमसे पूछा था कि इनका अनुपात किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो हम लिखेंगे माना अनुपात m अनुपात n है। ठीक है, m अनुपात n है। तो हमारा m1 है वो क्या हो गया? m और m2 है वो क्या हो गया? n हो गया। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो उससे पहले और कर लेते हैं। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और y2। हमें चाहिए अनुपात। तो हमने आपको सूत्र लिखाया था, क्या लिखाया था कि p के निर्देशांक बराबर m1 x2 और m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। लेकिन यहाँ पे x हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, इसे ना लेकर हम ये ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? a। तो हमने आपको जो p के निर्देशांक भी लिखाए थे वो भी लिखाए थे h, k में। किस में लिखाए थे? h, k में। तो हम किसके लिए चलेंगे? सिर्फ k के लिए चलेंगे। तो हम लिखेंगे p के निर्देशांक h के लिए। h के लिए चलोगे तो जो h के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है m1/2 प्लस m2/1 बट्टे m1 प्लस m2। ठीक है, यानी कि जो h के निर्देशांक है हमारे वो कितना है? 0। ठीक है, ये जो निर्देशांक थे वो p के ही थे। तो h बराबर हमारा कितना दे रखा है? 0 दे रखा है। तो h का मान हम यहाँ पे 0 रखेंगे। m1 हमने क्या माना था? m इंटू y2 हमारा क्या है? y2 है वो 2 है, प्लस m2 हमारे पास कितना है? n इंटू y1 कितना है? -3 है। ठीक है, हमारा m1 प्लस m2 तो m प्लस n हो जाएगा। ये हमारा इधर डिवाइड में है यानी भाग में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई में इसे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 0 इंटू m प्लस n बराबर, ये गुणा करेंगे तो 2m और ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 3n। ये हमारा क्या हुआ? 0 में हम किसी संख्या का गुणा करते हैं तो वो क्या प्राप्त होती है? 0 प्राप्त होती है। तो ये हो गया 0 बराबर 2m - 3n। ठीक है, अब हम इधर आएंगे
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस का इधर आया किसका हो गया प्लस का 3n बराबर 2m। लेकिन हमें जो अनुपात चाहिए वो किस में चाहिए, m1 बट्टे m2 में। तो अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे, अगर हम इसको इधर लाएंगे तो हमारा उल्टा हो जाएगा, लेकिन हम इसको इधर ले जाते हैं क्योंकि जो हमें अनुपात चाहिए था वो m1 और m2 में चाहिए था। तो हम इधर आएंगे, इसको इधर लेके जाओगे, ठीक है, तो हम n को लेके जाएंगे, ये n गुणे किस में, गुणा में, इधर जाइए किस में जाइए, भाग में, तो 2m बट्टे n, और ये किस में था, इधर गुणा में था, इधर किस में आएगा, भाग में, तो 3/2 m बट्टे n। ठीक है, तो हम इसको अनुपात में लिखेंगे, तो हम इसको इधर लिख लेते हैं, इसको इधर ऐसे m बट्टे n बराबर 3/2, तो m अनुपात n बराबर 3/2। तो उसने यही पूछा था किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो हमारा क्या आ गया, m1 इंटू m2 कितना आ गया 3/2। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, माना अनुपात m अनुपात n है, तो m1 बराबर m और m2 बराबर n, यही हमारा आंसर निकल कर आ गया। हमारा सवाल पूरा हुआ। कौन सा है, 12 है। इसमें लिखा है बिंदुओं -3, 10 और 6, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु 1-6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हमारे दो बिंदु दे रखे हैं, हम बिंदुओं को नाम डाल लेते हैं ए और बी। ए और बी डाल लिया हमने, ठीक है, डाल लिया। तो हमारा हो जाएगा -3, 10 और दूसरा बिंदु है वो कितना है 6, -8। ठीक है, तो उसने पूछा जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। अगर विभाजित करता है तो रेखा कहाँ से जा रही है, बीच से, यानी अंत्य विभाजित है। क्या अंत्य विभाजित है। जो हमें ये बिंदु दे रखा है -1, 6, वो क्या दे रखा है h, k यानी p के निर्देशांक दे रखे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल, ये क्या है, अंत्य विभाजित के लिए, किसके लिए, अंत्य विभाजित के लिए है। ठीक है, तो हमारा क्या चाहिए था, हमें अनुपात चाहिए था, तो वैसे ही सेम लिखेंगे, माना अनुपात m अनुपात n है। बड़े में मान लिया हमने, कि छोटे वाले में लिखने में मिस्टेक होती है तो हम बड़े में मान लेते हैं। m अनुपात n है, तो हमारा m1 है वो क्या हो जाएगा m, और m2 है वो क्या हो जाएगा n हो जाएगा। ठीक है, m1 m और m2 n, और ये हमारा क्या हो जाएगा x1 और y2, y1, ये हमारे पास हो जाएगा x2, y2, और ये हमारा h हो जाएगा, ये हो जाएगा k। ठीक है, हमने आपको फॉर्मूला लिखाया था, तो हम क्या करेंगे, किसी एक बिंदु से लेके जाएं, एक या तो h से जाएं या k से जाएं। तो हमने आपसे k से अभी अगले ही सवाल में करके दिखाया है। अब हम जो जाएंगे वो किससे जाएंगे, h से जाएंगे। तो हम लिखेंगे अनुपात के लिए, अनुपात के लिए जाएंगे तो h से जाओगे। जब हमारा k के लिए हमारा y होता है, तो h के लिए क्या होगा x वाले पद आएंगे, यानी पहला आएगा जब हम अंत्य विभाज्य का जो सूत्र लिखते हैं, तो अब आएगा m1 x2 और m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। h का मान हमारे पास कितना है -1। ठीक है, m1 हमारे पास क्या है m है। ठीक है, x2 हमारे पास कितना है 6, m2 कितना है n है, x1 हमारे पास कितना है -3 है, और ये m1 और m2 क्या हो जाएगा m प्लस n। ठीक है,
इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो ये भी है माइनस में हो जाएगा और ये भी माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है तो दोनों किस में जाएंगे, माइनस में ही जाएंगे। अब हम आगे करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6m माइनस 3n। ओके, अब m को एक तरफ और n को एक तरफ लेके आएंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस m, बड़ी m है, ठीक है, ये माइनस का है, इधर आया किसका हो गया प्लस, सॉरी ये प्लस का है, इधर आया किसका हो गया माइनस का 6m बराबर 3n, ये माइनस का है, उधर गया किसका हो गया प्लस का, ठीक है। ये माइनस माइनस है दोनों, तो 6 और 1 कितने हो गए 7, कितने हो गए 7, तो हो जाएगा 7m। और देखो ये माइनस का ये प्लस का, यानी ये कैसे है विरोधी है, कैसे हैं विरोधी हैं, तो ये एक दूसरे को मारेंगे काटेंगे, तो ये 1 है ये 3 है, तो 1 खत्म हुआ तो कितना बचा 2 बचा, वो भी किसका बचा माइनस का बचा, तो हम लिखेंगे माइनस के 2n। और ध्यान रखना ये हमारा माइनस था, ये भी माइनस था, ये आपस में जुड़े तो यहाँ पे भी क्या रहेगा माइनस ही रहेगा। ये हमारा n है, ये गुणा में था, इधर आया किस में जाएगा भाग में, और ये गुणा में इधर जाएगा किस में जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा m बट्टे n बराबर माइनस 2 बट्टे माइनस 7, माइनस से माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, या कट जाएगा तो भी क्या बचेगा प्लस बचेगा, यानी हमारा जो अनुपात आएगा m अनुपात n बराबर 2:7, क्या आएगा 2:7 आएगा, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। उसने हमसे अनुपात ही पूछा था, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, या लिख सकते हैं अतः अनुपात बराबर 2:7 है। अब इसी में सवाल नंबर है वो है हमारा 13, ठीक है 13 है, लिखा है यदि a और b क्रम से -2 और -2 और 2, -4 हों, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेखा ही खींच लेते हैं, इससे आपको आसानी से समझ में आता है और हमें भी समझाने में मज़ा आता है, ठीक है। और ये आपका हो गया -2, -2, छोटा हो गया बड़ा कर दें, ठीक है। और बी बिंदु है वो है हमारा 2,4, ठीक है। अब उसने बोला जो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP क्या दे रखा है हमें, दिया है हमें, हल लिख लेना, दिया है हमें क्या दे रखा है AP बराबर 3/7 AP, ठीक है। और हमें दे रखा है क्या, हाँ और दे रखा है और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। जो P रेखाखंड है यानी P निर्देशक या रेखा है वो AB पर स्थित है, तो एक तो चीज हमें स्पष्ट हो गई कि ये अंतः विभाजित है, क्योंकि AB पर है, तो हमारा मान लो यहाँ P बिंदु है, हमने मान लिया यहाँ P बिंदु है। और अब हम लिखेंगे जो ये है वो हमारे किसके लिए चलेगा, अंतः विभाजित के लिए चलेगा, क्योंकि उसने हमसे कह दिया AB पर P स्थित है। हमने बताया था अगर बाहर की तरफ विस्तृत होता है तो बाधा बिंदु होता है, अगर अंदर की तरफ होता है तो यानी AB के अंदर होता है तो हमारा अंतः विभाजित होता है। तो इससे हमें ये क्लियर स्पष्ट हो गया यह अंतः विभाजित है। तो सबसे पहले हम लिख ही लेते हैं अंतः विभाजित के लिए, ठीक है। और हम अगर P के निर्देशांक निकालेंगे तो सबसे पहले हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी अनुपातों की, जो हमारे पास अभी है नहीं। तो आप देखो अनुपात कैसे निकालेंगे। देखो अगर ये AP दिया गया है हमें और ये दे रखा है AB दे रखा है, अगर हम PV निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि PV बराबर हमारा क्या हो जाएगा, PV बराबर हमारा हो जाएगा AB माइनस
AP हो जाएगा। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, PV निकल कर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे आते हैं, इसे यहाँ हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा AP बट्टे AV बराबर 3/7। क्या हो गया, 3/7। यानी AP आया वो कितना आया हमारे पास, 3 निकल के आया। कितना निकल के आया, 3। तो और AV कितना आया, 7। तो 7 माइनस 3, तो PV हमारे पास कितना आया, 4। कितना निकल के आया, 4। यानी PV हमारा 4 है और AP कितना है, 3। यानी हमें अनुपात पता चल गया। अनुपात हमारे पास क्या आ गया, 3:4। यानी M1 आया वो आया 3 और M2 आया वो कितना आया, 4। अब तो हमें किसी की समस्या रही नहीं, हमें सब चीज़ पता चल गई। अब तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास X1 भी है और Y1 भी है, X2 भी है और Y2 भी है। अब हमें निर्देशांक चाहिए, तो हम लिखेंगे P के निर्देशांक। अब हमारे क्या है, उसने ना तो 1 पूछा ना 2। अब हम क्या लिखेंगे, H, K बराबर हमारा होता है M1 X2 प्लस M2 X1 बट्टे M1 प्लस M2 M1 Y2 प्लस M2 Y1 बट्टे M1 प्लस M2। ठीक है। अब हम इसमें पुटिंग वैल्यू यानी वैल्यू रखेंगे। तो M1 है हमारे पास वो कितना है, 3। ठीक है। और X2 है हमारे पास वो कितना है, 2 प्लस M2 कितना है, 4 और X1 कितना है हमारे पास, -2। ठीक है, बट्टे 3 प्लस 4 M1 हमारे पास 3 और Y2 4 प्लस M2 4 Y1 -2 बट्टे 3 प्लस 4। हमारा आगे चलेगा 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 प्लस माइनस 4 और 3 7, 4 तिया 12 -8 बट्टे 7। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? अब आगे करते हैं, इसे करते हैं हम खत्म। यानी हमारा हो जाएगा 6 में से 8 जाएंगे तो क्या बचेंगे, माइनस के 2। बड़े कौन से हैं, ये बट्टे 7 कॉमा 12 में से 8 गए कितने बचे हमारे पास, 4/7। यानी P के जो निर्देशांक आए वो कितने आए, 2/7 4/7। यही आंसर हो गया। सवाल को पढ़कर घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में एक होता है पॉसिबल और एक होता है इम्पॉसिबल। यानी कि पॉसिबल में से होता है संभव और इम्पॉसिबल होता है असंभव। यानी कि असंभव जो शब्द है वो खुद ही कहता है आई एम पॉसिबल। इसको अगर अलग अलग करोगे तो इसलिए घबराना नहीं है। इंग्लिश भी खुद कहती है कि हम कठिन नहीं है, सरल हैं। आई एम खुद यानी कि इम्पॉसिबल खुद बोलता है आई, और एम का मतलब आई एम पॉसिबल, यानी कि मैं सरल हूँ। कोशिश तो करो तुम। ठीक है, तो कोशिश करना चाहिए, सवाल को देखकर घबराना नहीं चाहिए। चलो हम आगे चलते हैं। अब इसी में अगला सवाल है, वो है हमारा 14। लिखा है, रेखाखंड AB को एक बिंदु P बातः 3.2 के अनुपात में बांटता है। यदि बिंदुओं A और B के निर्देशांक क्रम से 4,3 और 2,1 हों तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको हम बता दें, हमने जब आपका 7वां सवाल कराया था वो सेम इसी प्रकार का था, तो इसलिए अब हम 14वां सवाल नहीं कराएंगे, क्योंकि 14वां और 7वां सवाल सेम ही हैं, बस संख्याएं और निर्देशांक हमें अलग अलग दिए गए हैं। तो हमें उम्मीद है आपसे कि आप कर लेंगे। अब सवाल आता है, वो आता है हमारा 15। तो उसमें लिखा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु एक
A1, -5 और B-4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स से विभाजित करता है। ये सवाल अभी हमने आपका 11वां में कराया था, अभी तुरंत इसी वीडियो में 11वां सवाल कराया है, जो पहला सवाल है। ठीक है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, विभाजित करता है, मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष पर विभाजित करता है, तो हमने अभी आपको कराया था 11वां सवाल। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज उसने दे रखी है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, यानी निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। अगर हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं, हमने क्या किया था, 22 से इसका अनुपात निकाल लिया था। जब हम इसको h के लिए चलेंगे, किसके लिए चलेंगे, h के लिए चलेंगे, तो वहाँ पे हम m1 और m2 का मान रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है आप कर लेंगे, अगर नहीं आता तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपको इसका सॉल्यूशन ज़रूर डालेंगे, या हमारे शॉर्ट वीडियो में आप देख लेना, आपको शॉर्ट वीडियो में ये मिलेगा, लेकिन अभी नहीं, एक दिन बाद मिलेगा। अब सवाल है हमारा 16, लिखा है त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रम से -1,3, -3,2 एवं 5, -1 है, तो शीर्ष A व B से खींची गई माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी हमें माध्यिकाओं की क्या चाहिए, लंबाई ज्ञात करनी है। सवाल नंबर 16 ये है हमारा सवाल, ये करेंगे हम। हमें दे रखा है उसने एक त्रिभुज, हाँ 16 ही है, ऐसे हम त्रिभुज बनाएंगे, बना लिया। अब उसने बोला ए बिंदु, हम इसे ए मानेंगे तो इसके निर्देशक होंगे 2,2, इसे हमने बी माना तो इसके निर्देशक हो गए 2,8। फिर उसने बोला सॉरी हमने सवाल नंबर 7 में के निर्देशांक लिख लिए, 17 के हमें लिखने से 16 के। तो उसने बोला त्रिभुज ABC के निर्देशांक क्रम से है। ठीक है, इसे सी मान लेते हैं, अब क्रम से लिखते हैं। क्रम से पहला दे रखा है, वो दे रखा है -1,3, और बी बिंदु दे रखा है, वो दे रखा है -3, -2, और जो सी बिंदु दे रखा है वो दे रखा है 5, -1। ठीक है, उसने कहा गया शीर्ष से ए व बी से खींची गई, सिर्फ ए और बी से, तो ए से खींची जाएगी माध्यिका, वो कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, और बी से खींची जाएगी रेखा, वो कहाँ जाएगी, सी पे जाएगी। ठीक है, ये बिंदु होगा, पहले ए से खींची तो इसे डी डाल लो और इसे डाल लो ई। ठीक है, उसे क्या चाहिए, इस माध्यिका की क्या चाहिए, लंबाई चाहिए। तो इनकी लंबाई चाहिए इसे, तो लंबाई के लिए सबसे पहले क्या करना है हमें, इनकी किसी रेखा पे, यानी त्रिभुज द्वारा किसी रेखा पे डाला गया लंब उस रेखा को समद्विभाजित कर देता है, यानी समान 2 भागों में बांट देता है। अगर समान 2 भागों में बांट देता है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें ई बिंदु के निर्देशांक चाहिए, वो ए और सी के मध्य बिंदु होगा। क्या होगा, मध्य बिंदु होगा या बीच का बिंदु होगा। तो बीच के बिंदु के लिए हमने आपको निर्देशांक यानी फॉर्मूला लिखाया था, वो क्या लिखाया था, वो लिखाया था x1 + x2/2 और y1 + y2/2। चलो आगे चलते हैं सवाल की तरफ। ठीक है, हल हम लिखेंगे ए से खींची गई माध्यिका या डाला गया लंब BC को D पर विभाजित करता है। ए से खींची गई माध्यिका BC को D पर विभाजित करता है। ठीक है, और B से खींची गई माध्यिका
AC को E पर विभाजित करता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलेंगे हम E बिंदु के लिए। E के लिए चलोगे, सबसे पहले चलेंगे E के लिए, तो हमारा हो जाएगा E के लिए क्या होगा, हमारा होगा x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y1 प्लस y2 बट्टे 2। ठीक है, हो गया। ये E के हम क्या निकाल रहे हैं, निर्देशांक निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखो E के लिए हमारा x1 क्या होगा -1, x2 क्या होगा 5। ठीक है, आप समझदार हो। ठीक है, y1 कितना होगा 3 और y2 कितना होगा -1। प्लस है, माइनस लगाएंगे तो माइनस ही रहेगा बट्टे 2। 5 में से 1 गए 4 बट्टे 2, 3 में से 1 गए 2 बट्टे 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी हमारे आए 2,1। कितना आया 2,1। ठीक है, अब ऐसे ही हम चलेंगे डी के लिए। डी के निर्देशांक, डी के निर्देशांक निकालेंगे तो हमारा फिर x1 प्लस x2 बट्टे 2। अब इसके लिए x1 ये और x2 ये, कॉमा y1 प्लस y2 बट्टे 2। ठीक है, x1 हमारा कितना हो गया 5 और -3, 5 -3 बट्टे 2, और ये y1 -1 और -2, यानी -1 और -2 बट्टे 2। ये हमारा हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 5 में से गए 2 बट्टे 2, 2 और 1 3, 3 बट्टे 2, यानी 2 एकम 2, यानी हमारे जो निर्देशांक आए वो 1, -3 बट्टे 2। कितना आया 1, -3 बट्टे 2। ठीक है, हमने दोनों के निर्देशांक निकाल लिए। अब चलते हैं सवाल की तरफ। क्या पूछ रहा था, माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें क्या निकालेंगे, बीच की दूरी। तो लिखेंगे बिंदु PE के बीच की दूरी। दूरी के लिए हमने क्या लिखाया था, D बराबर क्या लिखाया था, फॉर्मूला लिखाया था हमने x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बाई मिस्टेक हो गया हमसे। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हम आगे करेंगे x1, यानी कि हम BE के लिए चलेंगे। ये D बराबर दूरी लिख दी हमने, इसलिए इसे हम दूरी रहने देते हैं क्योंकि हमने इसमें D बिंदु माना है। तो x1 है, अगर BE के लिए चलेंगे तो पहला हमारा x1 रहेगा, दूसरा क्या रहेगा x2 रहेगा। तो x1 और y1 और x2 y2। तो x1 कितना है हमारे पास -3, x2 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 हमारे पास कितना है -2 और y2 कितना है -1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास √ 3 और 2 5 का वर्ग प्लस 2 और 1 3 का वर्ग, यानी हमारे पास आएगा 5 25 और 3 3 9, यानी हमारा हो गया 9 और 5 4 और 2 और 1 3। ठीक है, 34 आ गया। कितना आ गया 34। ये यहीं छोड़ देते हैं और इसको लिख देते हैं मात्रक। ठीक है, अब चलते हैं बिंदु AD के बीच की दूरी। तो दूरी बराबर हमारा इसका भी रहेगा √ x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग।
अब हमें क्या करना है, x1 है वो है हमारा -1 और x2 है वो कितना है 1, तो माइनस ही रहेगा, प्लस y1 हमारे पास कितना है 3 माइनस y2 की तरह -3/2, तो कैसा हो जाएगा प्लस का माइनस माइनस प्लस 3/2 का वर्ग। ऐसा तो नहीं है हम डायरेक्ट कर देते हैं, आपको समझ में ना आता हो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका अंडर रूट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 का वर्ग प्लस यहाँ से हम एलसीएम लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 2, यानी ये फ्रैक्शन बन गई, और ये हो जाएगा 2 3 जा 6 प्लस 3 का वर्ग। ये हो जाएगा हमारे पास 2 का वर्ग 4 प्लस 6 और 3 9/2 का वर्ग, ठीक है। आगे करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 प्लस 9 का वर्ग 81/4, ठीक है। थोड़ा हम इधर कर देते हैं, तो 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 4 का एलसीएम 4 ही रहेगा, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 81, यानी ये हो गया 6 और 1 7 8 और 1 9 97/4 मात्रक। यही हमारी क्या आ गई, माध्यिकाओं की लंबाई आ गई। पहले की हमारी यानी कि बीई माध्यिका की लंबाई आई वो आई 34 और एडी माध्यिका की लंबाई आई वो कितनी आई 97/4 मात्रक। यही हमारे क्या हो गए आंसर हो गए। हमारा सवाल है वो है 17, कौन सा है 17 है, लिखा है बिंदु -2,2 और बी 2,8, यानी हमारी एक रेखा है, ठीक है। ये है ए और बी, इसका पहला बिंदु है वो हमारा क्या है -2,2 और दूसरा बिंदु है वो हमारे लिए क्या है 2,8 है, कितना है 2,8, ठीक है। अब वो बोलता है को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमने एक आपको कराया था जो सवाल नंबर था आपका 9वां, उसमें क्या कर रहा था त्रिविभाजित यानी 3 भागों में बांट रहा था, इसे क्या कर रहा है 4 भागों में बांट रहा है। किसमें बांट रहा है 4 भागों में, तो पहला भाग और दूसरा और 4, 1 2 3 4 चारों भाग हो गए। अब वो हम पे निर्देशांक पूछ रहा है, वो पूछ रहा है पी क्यू आर, यानी इन तीनों के निर्देशांक पूछ रहा है। अब आपसे हम कह रहे हैं कि जब ये 4 भागों में बांटता है, किसमें बांटता है 4 भागों में बांटता है, वो भी कैसा बांट रहा है बराबर, कैसा बांट रहा है बराबर। तो कहने का मतलब अगर ये x होगा तो ये भी x, ये भी x और ये भी x, चारों x ही होंगे क्योंकि बराबर भाग में। अगर एक की दूरी x हुई तो दूसरे की क्या होगी x, तीसरे की भी क्या होगी x और चौथे की भी क्या होगी x ही होगी। अब हमें अनुपात चाहिए, अनुपात चाहिए तो पहला चाहिए हल करते हैं। पहला अनुपात क्या चाहिए हमें ए पी, यानी हमें पी के निर्देशांक चाहिए, तब हमारा अनुपात होगा ए पी बट्टे पी बी, क्या होगा पी बी, ठीक है। जब हमें ए पी बट्टे पी बी चाहिए तो ए पी हमें पता है कितना है x और पी बी क्या है 1 2 3, कितना है 3, यानी बट्टे 3x, यानी ए पी बट्टे पी बी x से x गया यानी 1/3, यानी ए पी अनुपात पी बी बराबर हमारे क्या आ गया 1/3 आ गया, क्या आ गया 1/3। अब हम सीधा ही लिखते हैं इसी प्रकार करोगे तो हमें दूसरा चाहिए ए क्यू बट्टे क्यू बी का अनुपात चाहिए। ए क्यू है 1 2, तो 2x और 1 2, यानी 2x, x से x गया और 2 से 2 गया, यानी 1/1 बचा, तो ए क्यू अनुपात क्यू बी बराबर हमारा क्या आया 1/1 आया, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा अगला चलेगा, वो चलेगा ए आर बट्टे आर बी,
तो इससे हमारा क्या हो जाएगा 3x बट्टे एक्स, 1 2 3 और 1 एक्स से एक्स जाएगा, यानी AR अनुपात RV बराबर हमारे क्या आ गया 3:1। ये आपको समझाने के लिए हमने लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, बाद बाकी सब साफ कर रहे हैं, सिर्फ हम क्या रखेंगे अनुपात ही रखेंगे, जिससे आपको समझ में आता रहे। पहला अनुपात हमारा आया AP अनुपात PV बराबर 1:3। दूसरा आया AQ अनुपात QV बराबर 1:1। और तीसरा आया AR अनुपात RV बराबर 3:1। ठीक है, आप समझ गए होंगे हमने अनुपात कैसे निकाला। अब हम इसे हल करेंगे, तो अब हम लिखेंगे अंत्य, क्योंकि हमें पता चल गया इसके अंदर के बिंदु, तो किसके लिए चलेगा अंत्य विभाजित के लिए, अंत्य विभाजित के लिए चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलेंगे हम P के निर्देशांक, किसके लिए P के निर्देशांक, P के निर्देशांक निकालेंगे। तो P के लिए यानी AB के बीच में क्या है P है। ठीक है, तो A हमारा काम करेगा, वो तो करेगा x1, सब में ही करेगा x1 और y1 का, और ये काम करेगा x2, y2 का। ठीक है, और P के लिए जो हमारा अनुपात चलेगा, P के लिए हमारा अनुपात क्या चलेगा, यानी यहाँ लिख लेते हैं अनुपात क्या चलेगा हमारा, वो चलेगा AP अनुपात PV 1:3, यानी M1 हो गया वो क्या हो गया 1 और M2 क्या हो गया 3। ठीक है, अब हम लिखते हैं फॉर्मूला, क्या लिखते हैं फॉर्मूला, तो फॉर्मूला M1x2 प्लस M2x1 बट्टे M1 प्लस M2 कोष्टक M1y2 प्लस M2y1 बट्टे M1 प्लस M2। ठीक है, हमारा आगे चलेगा, तो जो हमारा M1 है वो है 1 इंटू x2 किसका है 2 प्लस M2 कितना है 3 इंटू x1 कितना है हमारे पास -2 बट्टे 1 प्लस 3 कॉमा y1 1 y2 8 प्लस M2 3 y1 2 बट्टे 1 प्लस 3, यानी हमारा हो गया 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 3 और 1 4, 8 एकम 8 6, 3 और 1 4, ये बचेगा 6 में से 2 गए -4 बट्टे 4, 8 और 6 14 बट्टे 4, 4 1 जा 4 4, ये कटेंगे नहीं तो किससे काट दो 2 से, 2 7 14 और 2 दूनी 4, यानी -1, 7 बट्टे 2। P के निर्देशांक कितने निकल गया है -1, 7 बट्टे 2। हमारे पास P के निर्देशांक आ गए। अब किसकी बारी है Q की, किसकी बारी है Q की। अब हम इसी में करते हैं, हम ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, इसी में करेंगे, आप अपने अलग अलग करना। तो हम इसे इतना करते हैं साफ। ठीक है, अगर हम Q के लिए चलेंगे, किसके लिए चलेंगे P के निर्देशांक, अब हम लिखेंगे Q के निर्देशांक। Q के लिखोगे तो हमारा जो अनुपात होगा वो हमारा क्या हो जाएगा AQ अनुपात QV, यानी 1:1 क्या होगा 1:1, यानी M1 के लिए भी और M2, यानी दोनों के लिए कितना रह गया 1 रह गया। M1 हमारा 1 रहेगा, x2 हमारा कितना था 2 प्लस 1 इंटू x -2 बट्टे 1 प्लस 1, और ये M1 1 और y2 8 प्लस M2 1 y1 2 बट्टे 2, ये हमारा हो जाएगा 2 -2, क्यों माइनस से गुणा होगा 2, 8 एकम 8 प्लस 2 बट्टे 2। यहाँ हमारा बचेगा 0 बट्टे 2
8 और 2 10/2, 2 पंजे 10, यानी कि 0 का भाग दोगे 0 और 5, यानी क्यू के जो निर्देशांक है वो कितने हैं 0,5। ठीक है, अब हम इसी में आगे चलेंगे आर के लिए। किसके लिए चलेंगे? आर के लिए। अरे साफ हो गया, कोई नहीं। तो लिखेंगे बिंदु आर के निर्देशांक। तो इसके लिए जो हमारा अनुपात रहेगा वो क्या रहेगा? ए आर अनुपात आर बी, 3:1। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा वही फॉर्मूला लगेगा सेम, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2 कोष्ठक सॉरी कोमा m2 m1/2 प्लस m2/1 बट्टे m1 प्लस m2। ये हमारा m1 है वो कितना रहेगा 3, और x2 कितना रहेगा 2 प्लस m2 1 माइनस 2 x1, और ये हो जाएगा 3 + 1, m1 3/2 8, m2 1/1 2 और 3 + 1, 3 दूनी 6 माइनस 2/4, 8 दूनी 8 तिया 24 प्लस 2/4, ये बचेगा 4/4 कोमा 26/4, 4 एकम 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी जो निर्देशांक है वो कितने आए हमारे 1,13/2, यानी आर के निर्देशांक है वो कितना है 1,13/2। उसने हमें इन्हीं बिंदु के निर्देशांक पूछे थे, तो हमने आपके तीनों बिंदुओं के निर्देशांक लिख दिए। अतः हम लिखेंगे अतः निर्देशांक बराबर -1:7/2 0,5 सॉरी 1,7/2 0,5 और 1,13/2 है। यही आपका आंसर हो गया। है वो है 18। ठीक है, चलो हम देखते हैं। लिखा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0 4,5 -1,4 और -2,1 है, और हमें संकेत में दिया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल होता है। विकर्ण कौन से होते हैं? जैसे हमारे पास एक चतुर्भुज है। क्या है? एक चतुर्भुज है। ठीक है, यानी हमारे यहाँ पे हम ए बी और सी और डी डालेंगे और इनको आपस में मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? इनको आपस में मिलाएंगे। यही हमारे क्या हो गए? विकर्ण हो गए। क्या हो गए? विकर्ण हो गए। तो एक बार हम ए सी के बीच की दूरी और एक बार हम बी डी के बीच की दूरी निकाल लेंगे और हम फॉर्मूले को लगा देंगे। इससे हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप कर लेंगे। तो ये वाला सवाल हम आपको नहीं बताएंगे। अगर आपको पूछना है तो हमें कमेंट में बताएं। अब आपका, और ये आया भी नहीं है एक भी बार, अगला सवाल है आपका। लिखा है 19। लिखा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब हमारा जो सवाल चलेगा वो चलेगा 19। कौन सा चलेगा? 19। लिखा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए भी एक वृत्त का व्यास है। ठीक है, हम एक वृत्त बनाते हैं। ये हमारा वृत्त है। ठीक है, और ये हमारा है वो क्या है? ए बी व्यास है। क्या है? ए बी व्यास है। एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है। मान लो यहाँ केंद्र है, ये कितना है? 2,-3 है। केंद्र को हम ओ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ओ।
और फिर उसने हमसे बोला तथा बी के निर्देशांक 1,4 है, 1,4 हैं, ठीक है। कहाँ गया? के निर्देशांक 1,4 हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि जो वृत्त का व्यास होता है वो केंद्र से होकर जाता है, जैसे कि हमने आपके चित्र में बनाया है। जब ये ओ केंद्र होगा यानी कि ओ बी दूरी और ए ओ दूरी कैसी होगी, बराबर होगी, यानी कि ये बिंदु जो ओ बिंदु है वो ए बी के बीच में स्थित है, ए बी के बीच में स्थित है और केंद्र से परिधि तक खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है, यानी दोनों क्या है, हमारी त्रिज्याएं हैं। तो हमें सिर्फ क्या ज्ञात करने, ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। लिखेंगे हम माना ए के निर्देशांक x, y है, x, y है, तो क्या हो जाएगा x, y, सॉरी x1, y1 मानो x1, y1, x1, y1 है और इसके जो निर्देशांक हैं वो है x, y और ये हैं वो है x2, y2, ठीक है। हमने मान लिया। अब हम लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, क्या बोला, मध्य बिंदु के निर्देशांक। वो हमने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, वो क्या लिखाया था, हमने लिखाया था x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y1 प्लस y2 बट्टे 2, ठीक है। हो गया। आपके मध्य बिंदु क्या थे, ये था, क्या था ये, तो ये हमारे यहाँ आ जाएगा 2, -3, ठीक है। और x1 हमें पता नहीं है और x2 हमें पता है कितना है, 1/2, y1 हमें पता नहीं है लेकिन y2 पता है हमें कितना है, 4/2। एक बार क्या करेंगे, इसको हम 2 यानी भुज को भुज के बराबर x1 प्लस 1/2 और दूसरा जो हमारा होगा वो होगा -3 बराबर y1 प्लस 4/2। ये इधर जाएगा तो ये इसके साथ क्या जाएगा, गुणा में, मल्टीप्लाई में, तो 2 × 2 बराबर x1 प्लस 1, ये हो गया 4, ये प्लस का था, इधर आया किसका, माइनस का। x बराबर 4 में से 1 गया, कितना बचा, 3, कितना बचा, 3। अब इधर आओगे तो ये भी हमारा होगा -3 × 2 y1 प्लस 4, 3 दूनी 6, ये प्लस का इधर आया किसका, माइनस का, y1, यानी हमारा हो गया y1 बराबर, ये संबंधी है, आपस में जुड़ जाएंगे, 6 और 4 10, वो भी किसके, माइनस के। अतः ए के निर्देशांक कितने आए हमारे पास, 3, -10 है, ठीक है, x1, सॉरी, ओके। आपका अगला सवाल है वो है 20। कौन सा है, 20। लिखा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -3, -4 और 2,1 से खींचे गए रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। फिर आ गया वही सवाल बाह्य विभाजित वाला जो हम आपको करा चुके हैं, ठीक है, बाह्य विभाजित के लिए, और ये आया भी नहीं है किसी में, तो ये भी हम आपका छोड़ देते हैं, बाह्य विभाजित वाला है, ठीक है। अगला आया आपका 21वां सवाल, कौन सा आया, 21। कौन सा करेंगे अब हम, 21 नंबर। 21 नंबर है, वो लिखा है बिंदुओं ए 2, -2 और बी -7,4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपका ये सवाल नंबर हमने 9वां कराया
था सेम टू सेम उसी प्रकार का है, बस हमारे निर्देशांक बदले हुए हैं। तो आई होप, हमें उम्मीद है कि आप इसे भी कर लेंगे। ठीक है, यानी अब हम सवाल करेंगे, वो क्रमांक कौन सा करेंगे, 22। ठीक है, 22 करेंगे। लिखा है बिंदु ए 2, और बी 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा 2x + y - 4 = 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है उससे ज्ञात कीजिए। यानी हमारी एक रेखाखंड है, वो ए और बी है। क्या है, ए और बी है। ए के निर्देशांक है वो है 2, और बी के निर्देशांक है वो है 3, 7। ये रेखा है, इसे हम पी मान लेते हैं। ये हमारी क्या है, 2x + y - 4 = 0। ठीक है, उसने पूछा इसके अनुपात ज्ञात कीजिए। ये तो जाहिर हो गया कि ये हमारा वो क्या है, वो अंतः विभाजित है। हम इसके अनुपात m और n मान लेते हैं। क्या मान लेते, m अनुपात n मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे माना अनुपात m अनुपात n है। ठीक है, n है, a है वो हो गया x1 और y1, ये हो गया x2, y2। ठीक है, p पता नहीं है हमें, क्योंकि p है, p दे रखा है हमें 2x - + y - 4 = 0। ठीक है, क्या दे रखी है, जोड़े वाले रेखाखंड को रेखा 2x + y, अरे रेखा दे रखी है, यानी हम p के निर्देशांक भी मान लेते हैं, वो भी मान लेते हैं x, y। क्या मान लेते हैं, x, y मान लेते हैं। अब हम चलते हैं p के निर्देशांक। p के निर्देशांक निकालोगे जब ये अंतः विभाजित है। कैसी है, अंतः विभाजित है, अंतः विभाजित है, तब हमारा होगा m1 x2 m2 x1 बट्टे m1 m2। ये दूसरा होगा, वो होगा m1 y2 + m2 y1 बट्टे m1 + m2। ठीक है, अब आगे करेंगे तो m1 m1 की जगह पे हमने क्या माना, m × x2 हमारा कितना है 3, प्लस m2 कितना है n, x1 2 बट्टे m1 m2 m + n, m1 m y2 7 m2 n y1 - 2 बट्टे m + n। ठीक है, आगे करेंगे तो हमारा हो गया 3m + 2n बट्टे m + n, 7m - 2n m + n। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, यानी कि हमारा जो x बराबर आया वो आया 3m + 2n बट्टे m + n, और जो y बराबर आया वो आया 7m - 2n बट्टे m + n। ठीक है, ये हमारी रेखा थी, वो थी 2x + y - 4 = 0। क्या थी, 2x + y - 4 = 0। या हम क्या करेंगे, x व y के मान रखने पर, मान रखेंगे तो 2 × क्या हो जाएगा 3m + 2n बट्टे m + n।
रख दिया हमने x यहाँ पे, प्लस y का मान रखेंगे तो y अकेली थी तो ये क्या हो जाएगा 7m माइनस 2n बट्टे m प्लस n और माइनस 4 बराबर 0। ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m 2 दूनी 4n, ठीक है, बट्टे m प्लस n प्लस 7m माइनस 2n प्लस m प्लस n माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से हम m प्लस n का क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6m प्लस 4n प्लस 7m माइनस 2n। ये सेम टू सेम क्यों हो गया, क्योंकि इनके नीचे ये सेम ही था, यानी इनके हर बराबर ही थे। लेकिन जब हमारा 4 आएगा तो यहाँ हो जाएगा m प्लस n बराबर 0। ये गुणा में था, उधर गया किस में जाएगा, सॉरी इधर भाग में था उधर गया किस में जाएगा, गुणा में, तो क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। तो 6m और 7m कितने हो गए 13m और 4 में से 2 गए तो कितने बचे 2n, इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4m माइनस 4n, ये बट्टे वाले हमारे कहाँ चले गए, ये चले गए थे यहाँ, तो एक बार लिख दो जिससे हमें याद बना रहे। यहाँ तक कर लिया, अब नीचे ना लिख के हम अब लिखते हैं ऊपर। कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे तो थोड़ा हम मिटा लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये 13n m और ये 4m, तो 13 में से 4 गए तो कितना बचा हमारे पास 9m और ये माइनस 4 ये प्लस, तो क्या बचेगा माइनस 2n बराबर 0, क्योंकि ये हमारा 0 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या रह जाएगा 0 रह जाएगा, यानी हमारा रह जाएगा 9m, ये माइनस का उधर के किसका हो गया प्लस का, n को हम इधर लाएंगे और 9 को इधर ले जाएंगे, यानी 2/9, यानी m अनुपात n बराबर 2/9। ठीक है, यही हमें चाहिए था। ठीक है, आ गया तो हम लिखेंगे अतः अनुपात m1 अनुपात m2 बराबर 2/9 है। दैट इज सॉल्व। हमारा इसी में अगला सवाल है, वो है 23 लिखा है किसी वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष, सम्मुख यानी कि सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने वाले, सम्मुख शीर्ष -1,2 और 3,2 हैं। वर्ग के दोनों शीर्ष ज्ञात कीजिए। अन्य दोनों शीर्ष ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं वर्ग, और वर्ग को आप जानते होंगे वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं वर्ग कहते हैं। जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती है बराबर होती हैं। ये हमने मान लिया वर्ग है, इसे ए बी सी और डी उसने हमें दे रखा है, वो दे रखे हैं सम्मुख कोण दे रखे हैं। कैसे सम्मुख, दो सम्मुख शीर्ष, सॉरी शीर्ष दे रखे हैं, शीर्ष के निर्देशांक हमने ए सी मान लिया या फिर हम बी डी मान सकते थे। ठीक है, सम्मुख यानी आमने सामने के। ठीक है, मान लिया ये वर्ग है, अगर इसकी भुजा इतनी पूरी भुजा अगर x हुई तो ये भी x होगी, ये भी x होगी और ये भी x होगी, यानी कि हम कहना चाहते हैं कि वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो हमारी कैसी होती है बराबर होती हैं। तो अब हम करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो आगे हम लिखते हैं ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, हमें बी और डी, बी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और डी के भी ज्ञात करने हैं। सबसे पहले क्या करें, हम इस पे खींचेंगे विकर्ण, विकर्ण खींचा
हमारे वर्ग के चारों कोणों यानी चारों एंगल कैसे होते हैं, 90 अंश के होते हैं। तो ये कैसा रह जाएगा, ये भी समकोण रह जाएगा और ये भी क्या होगा, समकोण। समकोण ये भी था, लेकिन इस पर हमने क्या किया, विकर्ण डाल लिया। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो हम लिखेंगे बिंदु ए व सी के बीच की दूरी। बीच की दूरी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है √x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। जब हमने a व c के बीच की निकाली तो जो a है वो हमारा x1 और y1 और ये है x2 और y2। a बिंदु होगा वो x1 और y1 को संकेत करेगा और जो हमारा c बिंदु होगा वो x2 और y2 को संकेत करेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे। तो x2 है हमारे पास, वो कितना है 3, x1 कितना है हमारे पास -1 और माइनस आगे से था। तो ऐसा करते एक बार हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। हमने ब्रैकेट ये स्मॉल था यानी छोटा था, इसलिए हमने इसे बड़ा लगा दिया, क्योंकि हम एक जगह पर सेम ब्रैकेट नहीं लगा सकते हैं। प्लस y2 का मान कितना है हमारे पास 2 और y1 कितना है 2 का वर्ग। आगे करेंगे तो हमारा हो जाएगा √ ये हो जाएगा 3 + 1 माइनस प्लस का वर्ग और ये हो जाएगा 2 में 2 गए 0 का वर्ग। 0 का वर्ग 0 ही रहेगा, तो 3 और 1 4 का वर्ग। वर्ग से √ हट गया, हमारा कितना आ गया 4 मात्रक आ गया। कितना आ गया 4 मात्रक। हमारे ये निकल के आया, वो कितना आया 4 निकल के आया। ये बीच की दूरी हमारी कितनी निकल के आई 4, ठीक है 4 निकल के आई, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए था, हमने इसीलिए इसको लिखा दिया था क्योंकि जब ये समकोण त्रिभुज है तो जो ये रेखा है वो हमारा काम करेगी, वो किसका करेगी, कर्ण का। ये रेखा हमारा आधार का, ठीक है, और ये वाली करेगी, वो करेगी लंब का, ठीक है, कार्य करेगी। हमें बिंदु निकालना था या शीर्ष के निर्देशांक निकालने थे डी के और बी के। अब हम मान लेते हैं डी के निर्देशांक हैं वो है हमारे पास A1 और B1, ठीक है, और बी के निर्देशांक हैं वो है A2 या B2, या हम इसको A2 B2 मान सकते हैं या इसको भी, ठीक है। हमने जैसा मान लिया वैसे ही लिखा रहने देते हैं, ठीक है। हमने मात्रक मान लिया, तो इसको हमें निकालने के लिए देखो यहाँ पे हम पे बिंदु है और यहाँ पे भी बिंदु है। अगर हमारा ये वाला है ना, अगर हम यहाँ से बीच की दूरी निकालें तो हमारा ये बिंदु आएगा और यहाँ से बीच की दूरी निकालें तो भी ये बिंदु आएगा, यानी ये दोनों हमारे सेम जगह पे पड़ेंगे। तो इनकी बीच की दूरी निकालने के लिए हमें x की दूरी पता होनी चाहिए। जो ये x की दूरी होगी वो AD के बीच की दूरी होगी। ऐसे हम CD के बीच की दूरी निकालेंगे तो x हमें पता होना चाहिए। जब इनकी दूरियां बराबर होंगी तो हम दोनों समीकरण क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, जिससे हमारा A1 और B1 का मान निकल आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ADC से चलेंगे तो हमारा हो जाएगा, हमारा होता है कर्ण स्क्वायर यानी AC का होल स्क्वायर बराबर AD टी का होल स्क्वायर प्लस DC का होल स्क्वायर, यही होता है। तो AC था, AC हमारे पास कितना था 4, कितना था 4 का वर्ग AD x² प्लस x²। AD हम पे भी x है और DC भी क्या है x, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 1 और 1 कितने हो गए 2x², यानी x² बराबर हमारा क्या हो जाएगा 16/2। ये किस में था, गुणा में था, इधर आया किस में चला गया भाग में, 2 8 16, यानी x² बराबर हमारा आया 8। हाँ आगे करेंगे तो हमारा हो जाएगा x बराबर, इस पे स्क्वायर था इधर जाएगा तो √8। इसे हम लिख सकते हैं 4 × 2 लिख सकते हैं, 4 दूनी 8। 4 होता है वो 2 का वर्ग होता है, इसलिए x बराबर हमारा आएगा 2 √2।
मात्रक, क्योंकि जो दूरी होती है वो कभी माइनस में नहीं होती, इसलिए एक इसमें रहेगी प्लस में। तो ये हमारा हो गया 2√2, यानी x की वैल्यू 2√2 हो गई। तो यानी कि ये हमारा जो मान हुआ वो क्या हो गया 2√2। हमें ये भी दूरी पता चल गई, ये भी पता चल गई, ठीक है। अब हम इतना साफ कर देते हैं क्योंकि इतना हम कर चुके हैं। अब हमें A1 B1 और A2 और B2 के लिए अब हम सॉल्व करेंगे आगे। तो चलो चलते हैं। आगे हम लिख लेते हैं जो हमने माना B के निर्देशांक A2 और B2 तथा D के निर्देशांक A1 और B1 है तब, ठीक है। अब हम निकालेंगे AD के बीच की दूरी। क्या निकालेंगे? AD के बीच की दूरी। AD के बीच की दूरी निकालोगे तो वही फॉर्मूला लगेगा, अभी हमने आपको बताया था, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, ठीक है। AD के बीच की दूरी हमने अभी कितनी निकाली? 2√2। क्या निकाली? 2√2, यही निकाली थी हमने, ठीक है ना। ये अंडर रूट है। और x2, अब x2 हमारा है वो क्या है? A1। क्या है? A1 माइनस x1 कितना काम करेगा? -1 है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। और ये y2 हमारा क्या हो गया? B1 और y1 क्या, सॉरी y2 हो गया B1, y1 क्या हो गया? -2 का वर्ग, ठीक है। ये अंडर रूट है, इधर आएगा तो किस में चला जाएगा? वर्ग में। तो 2√2 का वर्ग और ये बचेगा A1 प्लस 1 का वर्ग प्लस B1 माइनस 2 का वर्ग। वर्ग खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 का वर्ग 4, √2 का वर्ग करोगे तो 2 बराबर A1 प्लस 1 का वर्ग और B1 माइनस 2 का वर्ग। ये हो गया 8। कितना हो जाएगा? 8 बराबर A1 प्लस 1 का वर्ग और B1 माइनस 2 का वर्ग। समीकरण नंबर फर्स्ट क्या हो गया? समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम निकालेंगे DC के बीच की दूरी। CD के बीच की दूरी निकालेंगे। CD के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा वही सेम टू सेम फॉर्मूला वही रहेगा, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। इसके बीच की दूरी क्या निकाली थी हमने? ये भी यही निकाली थी, x2। हमने माना CD, तो C होगा वो पहला बिंदु होगा और ये क्या होगा? दूसरा। तो x2 रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? A1 माइनस x1 क्या रहेगा? 3 का वर्ग प्लस y2 रहेगा B1 माइनस y1 कितना रहेगा? 2 का वर्ग। ये अंडर रूट इधर जाएगा तो ये कहाँ किस में जाएगा? वर्ग में। तो ये हो जाएगा A1 माइनस 3 का वर्ग प्लस B1 माइनस 2 का वर्ग, ठीक है। वर्ग जाएगा तो ये भी हो जाएगा हमारा 8, अभी हमने किया था। और ये हो गया A1 माइनस 3 का वर्ग प्लस B1 माइनस 2 का वर्ग। अब आप देख रहे होंगे यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, इनके बीच की दूरी बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों समीकरण को आपस में बराबर कर सकते हैं क्योंकि ये दूरियाँ बराबर हैं। या फिर हम ऐसे लिख दें, इसे समीकरण सेकंड डाल लो, या हम ऐसे लिख दें घटाने पर। तो ऐसे कर देते हैं, वैसे आपको समझ में ना आए तो हम लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड को घटाने पर करोगे तो हमारा हो जाएगा 8 बराबर A1 प्लस 1 का वर्ग प्लस B1 माइनस 2 का वर्ग। 8 फिर ये वाला A1 माइनस 3 का वर्ग प्लस B1 माइनस 2 का वर्ग। हमने किया था घटाने पर, तो ये हमारा कट गया प्लस माइनस, और 8 में से 8 गए 0।
ये हो गया a1 प्लस 1 का वर्ग, और ये हमारे पास हुआ, ये हो गया था माइनस, तो a1 माइनस 3 का वर्ग। ये हो जाएगा 0 बराबर, इसका हम फॉर्मूला खोलेंगे तो a1 वर्ग a प्लस 2a1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका भी खोलेंगे तो a1 का स्क्वायर, फिर होता है प्लस, कोष्टक लगा लो क्योंकि माइनस लगा है, प्लस 9 3 का वर्ग 9, और फिर हो जाएगा माइनस 6a1। आगे करेंगे तो 0 a1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a1 माइनस a1 स्क्वायर माइनस 9 प्लस 6a1। ठीक है, हमारा इससे ये कट गया। ठीक है, हमारे पास बचा 0, 9 में से 9 और 1 यानी क्या बचेगा माइनस 8। ठीक है, 9 में से 1 गया 8, 6 7 और 1 8 a1। ठीक है, a1 बचा, यहाँ से हम 8 कॉमन लें या 0 में पहुँचा दें, या हम ऐसा करें ये वाले 8 इधर पहुँचा दें तो हमारा हो जाएगा 8a1, ये माइनस का था इधर आया किसका हो गया प्लस का, 8 से 8 कट गया, या ऐसे भी काट सकते हैं हम, ऐसे ना काट के a1 बराबर 8/8, 8 एकम 8, यानी a1 का जो मान आया वो क्या आया हमारे पास, 1 निकल के आया। क्या आया 1, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1। ठीक है, अब इस 1 का मान या तो हम समीकरण फर्स्ट में रख दें या फिर रख दें सेकंड में, हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम फर्स्ट में रखते हैं, इसे इतना हम कर देते हैं शामिल। ठीक है, तो लिखेंगे a1 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, हम उसी से आगे से सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 8 बराबर 1 प्लस 1, a1 का मान रख दिया हमने, स्क्वायर प्लस b1 माइनस 2 का वर्ग। ये हो जाएगा 8 बराबर 1 कितना हो गया 2 का वर्ग प्लस b1 स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4b1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमने फार्मूला खोल दिया, ये हो गया 8 2 का वर्ग 4 प्लस b1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4b1। ठीक है, अब हमारा होगा 8 बराबर 4 4 8 प्लस b1 स्क्वायर माइनस 4b1। ठीक है, 8 इधर आएगा हमारा, 8 इधर आया तो हो गया 8 माइनस 8 बराबर b1 कॉमन लिया हमने तो यहाँ बचा b1 माइनस 4, ये था b स्क्वायर माइनस 4b1, तो b1 हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1b और यहाँ बचा 4। ठीक है, 8 में से 8 गया 0, यानी b1 बराबर हमारा बचा b1 माइनस 4। ये हमारा गुणा में था, इधर गया किस में गया, ये गुणा में था इधर गया किस में गया भाग में, और भाग में किसी संख्या का 0 में किसी संख्या का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी b1 जो हमारा निकल के आया वो कितना आया 0 निकल के आया, यानी कि हमारा जो पहला ये वाला निर्देशांक आया वो आया a1 b1 यानी 1,0। क्या निकल के आया 1,0। ये हो गया। लिख लेते हैं हम हमारा डी निर्देशांक, डी आया वो क्या आया 1,0 आया। ठीक है, 1,0 आया, यानी हमें चाहिए था बी का, किसका चाहिए बी का, तो बी के लिए भी सेम वही रहेगा, तो आगे हम लेंगे ए बी के बीच की दूरी, फिर लेंगे सी बी के बीच की दूरी, सेम उसी प्रकार। तो अब हम थोड़ा शॉर्ट करना चाहेंगे क्योंकि हम उसी प्रकार करेंगे, तो हम लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी लिखोगे तो हो जाएगा x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। इसकी बीच की दूरी क्या थी
2√2, क्योंकि ये भी निकली ये भी, ये सारी दूरियां बराबर रहेंगी, यानी 2√2। ठीक है, x2 हमारा क्या रहेगा, a2 प्लस 1 का वर्ग। x1 कितना हो गया माइनस, और माइनस आगे था तो क्या हो गया प्लस, और y2 हमारे क्या पास क्या रहा b2, और y1 कितना रहा 2 का वर्ग। ठीक है, आगे करेंगे तो इसका ये अंडर रूट इस पे आएगा, तो 2√2 का वर्ग बराबर a1 प्लस 1 का वर्ग, सॉरी a2 सॉरी प्लस b2 माइनस 2 का वर्ग। ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 और 4 4 दूनी 8, a2 प्लस 1 का वर्ग प्लस b2 माइनस 2 का वर्ग। समीकरण नंबर पहला। अब हम निकालेंगे CV के बीच की दूरी, CV के बीच की दूरी, वही फॉर्मूला रहेगा सेम, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, 2√2। x2 a2 माइनस x1 क्या करेगी कम, -3 का वर्ग प्लस y2 b2 y1 क्या काम करेगी -2 का वर्ग। ठीक है, ये यहाँ काम नहीं कर रहा, ये हमने जब आगे इनके बीच की दूरी निकाली थी तब इन्होंने काम किया था। ठीक है, अब ये हमारा ये वाला अंडर रूट इस पे आएगा तो ये बदल जाएगा वर्ग में, तो ये रह जाएगा a2 माइनस 3 का वर्ग प्लस b2 माइनस 2 का वर्ग। ये हो जाएगा 8, ये हम बता चुके हैं 4 और अंडर रूट 2 का वर्ग 4 दूनी 8, तो a2 माइनस 3 का वर्ग प्लस b2 माइनस 2 का वर्ग। समीकरण नंबर सेकंड। सेम उसी प्रकार फिर करेंगे, हम अब क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को घटाने पर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 बराबर a1 प्लस 1 का पर a2 प्लस b2 माइनस 2 का वर्ग, 8 फिर a2 माइनस 3 का वर्ग प्लस b2 माइनस 2 का वर्ग। हमने किया घटाने पर, ये हमारा कट गया और ये भी कट गया, हमारे पास बचा 0 a2 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 a2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 ab, इसका करेंगे तो a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9 यानी माइनस का गुणा हो रहा है तो 9, 3 दूनी 6 यानी कि माइनस प्लस 6 a2। ठीक है, ये हो गया, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसका खोलेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस 2ab रहेगा और माइनस का गुणा हुआ तो माइनस ए से ए कट गया, और यहाँ पे भी हमारा जो बचा वो बचा हमारे पास कितना -8 और प्लस 6 और 2 8। ठीक है, 8 इधर आया तो 8 2, तो a2 बराबर हमारे पास बचेगा 8/8, 8 एकम 8 कितना आया 1 निकल गया, a2 कितना आया 1, a2 भी हमारा 1 आया। अब हम क्या करेंगे, अब a2 का मान हम किस में रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करेंगे। तो हम लिखेंगे, यहाँ कर लेते हैं, a2 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 बराबर a2 हमारा क्या आया 1, तो 1 प्लस 1 का वर्ग प्लस b2 माइनस 2 का वर्ग। ठीक है, हो गया, हमारे ये हो जाएगा 8 बराबर 2 का वर्ग प्लस b2 स्क्वायर प्लस 4 और 4b2। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 8
4 प्लस 4, यहाँ से B2 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारे पास बचेगा B2 माइनस 4, ठीक है। ये हो जाएगा 8 4 4 कितना हो गया 8 प्लस B2 माइनस 4, 8 में से 8 गया तो हमारे पास बचा B2 माइनस 4, 8 में से गया 0 तो B2 माइनस 4। पहले हमने क्या किया था B1 माइनस 4 को 0 में पहुंचाया था, अब की बार हम क्या करेंगे B2 को 0 में पहुंचा देंगे तो हमारे पास बचेगा B2 माइनस 4, यानी B2 बराबर ये माइनस का था इधर आया किसका हो गया प्लस का, किसका हो गया प्लस का। तो हमारा जो दूसरा निर्देशांक आया वो आया 1,4, ठीक है। कितना आया 1,4। हम लिखेंगे अतः दो अन्य शीर्ष के निर्देशांक b बराबर 1,4 और d के निर्देशांक 1,0 होंगे। यही आंसर हो गया। ठीक है, लिखा है बिंदुओं ए बी सी डी से एक आयत ABCD बनता है। 24 सवाल है हमारा। लिखा है ABCD है, ठीक है। ए हमारा है -1,1, ABCD से एक क्या बनना है आयत बनना है। बी के निर्देशांक है वो है 1,4 और सी के निर्देशांक है वो कितने हैं 5,4, डी के निर्देशांक है वो है 5,-1। फिर कहता है PQR और S क्रम से भुजाएं AB में क्या है P है, यहाँ P और BC पे क्या है Q और CD पे R और इस पे क्या है S है, ठीक है। S है कि मध्य बिंदुओं पे है, किस पे है मध्य बिंदुओं पे है ये, ठीक है। क्या चतुर्भुज PQRS एक वर्ग है, एक आयत है और एक समुच्चय चतुर्भुज है। वो पूछ रहा है ये वर्ग है या आयत है या समुच्चय चतुर्भुज है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम PQR और S के क्या निकालेंगे बिंदु निकालेंगे। क्या निकालेंगे बिंदु, ठीक है। लिखेंगे ABCD एक आयत है तथा AB पर स्थित बिंदु P, AB पर स्थित बिंदु P मध्य में है। इसी प्रकार BC, CD और DA पर स्थित बिंदु QR, S, B मध्य में है। तब बिंदु P के निर्देशांक हमारे क्या होंगे। जब मध्य में है तो मध्य के लिए क्या होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ठीक है। x1 हमारा क्या रहेगा -1 और x2 क्या रहा -1/2, ठीक है।
क्योंकि प्लस था लेकिन माइनस है तो माइनस लगेगा, कोमा y1 क्या रहा -1, y2 क्या रहा +4/2, यानी -2/2 और 3/2, 2 एकम 2 यानी -1, 3/2। जो हमारे p के निर्देशांक आए वो क्या है -1, 3/2, 1, -1, 3/2। इसी प्रकार बिंदु Q के लिए चलेंगे तो हमारा वही रहेगा x1 x2/2 और y1 + y2/2। तो x1 हमारा कितना रहा -1 और +5/2 और y1 4 + 4/2, +4 और +4, ठीक है। तो हमारा ये हो गया, 5 में से गए कितने बचे हमारे पास 4/2, 8/2, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, यानी हमारा जो निर्देशांक आया वो आया 2,4। कितने आए 2,4। अब हम डायरेक्ट कर लेते हैं, ये 5 कितने हो गए 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना बचेगा 5, और ये 4 और ये 1 तो कितना बचा 3/2। इसका करेंगे तो 5 है और ये 1 है तो 1 घट जाएगा यानी 2, ठीक है। ये माइनस माइनस है तो हमारा बचेगा -1, ठीक है। हमने दोनों के चारों के निर्देशांक निकाल लिए इसी प्रकार, ठीक है। अब हमें चतुर्भुज ज्ञात करने के लिए क्या करना है, पी क्यू और क्यू आर और आर एस और एस पी के बीच की क्या निकालनी है, दूरियां निकालनी है। तो सबसे पहले चलेंगे हम पी क्यू के बीच की दूरी। पी क्यू के लिए चलोगे तो पी बिंदु है वो हमारा है -1, 3/2, यानी x1 और y1, और क्यू बिंदु है वो क्या है 2,4, यानी हमारा क्या हो गया x2, y2, ठीक है। बीच की दूरी के लिए हमारा सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग, ठीक है। x2 2 और प्लस 1 का वर्ग प्लस y2 हमारा क्या हुआ 4 और y1 क्या हुआ 3/2, 3/2 का वर्ग। ये हमारा हो जाएगा 2 और 1 3 का वर्ग, ये हो जाएगा 2 चौक 8 - 3/2 का वर्ग, ये हमारा हो जाएगा 3 का वर्ग कितना होता है 9 + 8 यानी 5/2 का वर्ग, ये हमारा होगा आगे तो होगा 9 + 25/4, 4 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 36 + 25/4, हमारा हो जाए 6, 5 यानी कि 61/4, ठीक है। इसे हमने जोड़ लिया मात्रक, ठीक है। तो हमारी पहली आई वो आया 61/4, ठीक है। अब हम दूसरी निकालेंगे दूरी इसी प्रकार। तो अब हम चलेंगे पी क्यू के लिए चले थे, अब चलेंगे क्यू आर के लिए। क्यू आर के लिए अब हम शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट करेंगे तो हमारा पहला होगा क्यू आर के लिए चले तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है x2 - x1, तो ये हमारा जो कार्य करेगा 5 - 2 का वर्ग प्लस फिर हमारा चलेगा 3/2 -4 का वर्ग, y2 - y1 आगे करेंगे तो 5 में से 2 गए 3 का वर्ग प्लस ये हो जाएगा 3/2 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 का वर्ग, ये हमारा हो गया 9 प्लस -5/2 का वर्ग, 9 + 5 का वर्ग कितना होता है 25/4, इसका हमने वर्ग खोल दिया। अब ये फिर एलसीएम लेंगे तो ये 4 4 4 36 + 25
यानी हमारा आ गया √61/4। हमारा ये भी निकल के क्या आया, √61/4। ठीक है। इसी प्रकार आर एस के बीच की दूरी, आर एस के बीच की दूरी निकालेंगे तो 2 - 5 का वर्ग प्लस 2 यानी -1 - 3/2 का वर्ग। ठीक है। हमारा हो जाएगा √-3 का वर्ग प्लस 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं था, 1 यानी 2 का गुणा हो गया। 3 का वर्ग कितना हो गया, 9 प्लस -5/2 का वर्ग। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 9 प्लस 25/4। 2 का 5 का वर्ग 25 और 2 का वर्ग 4 और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यानी ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 36 प्लस 25/4। यानी ये भी हमारा हो गया 61/4। क्या हो गया, मात्रक तो लिखते ही रहना। ये भी आई, वो भुजा भी मेरी कितनी आई, 61/4 आई। कितनी आई, 61/4। ठीक है। अब हम निकालेंगे एस पी के बीच की दूरी। एस पी के बीच की दूरी निकालोगे तो हमारा हो जाएगा एस पी -1 और -2 का वर्ग प्लस, सीधा हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, x1 - x2 - x1 का वर्ग। अब हो जाएगा बाई 2 3/2 और प्लस 1। हमने ली एस पी के बीच की दूरी तो हमारा हो गया -1 और -2 और फिर हो गया प्लस है 3/2 और प्लस 1 का वर्ग। आगे करेंगे तो हो जाएगा 2 और 1 3 का वर्ग प्लस ये हो जाएगा 3/2। एलसीएम लेंगे फिर वही सिचुएशन रहेगी हमारी। ये हो गया √3 का वर्ग 9 और माइनस क्या हो गया, प्लस ये हो गया 5/2 का वर्ग। यानी ये हो जाएगा 9 प्लस 25/4। ये हो जाएगा 36 प्लस 25/4। एलसीएम लेंगे तो ये भी हो गया हमारा 61/4। क्या हुआ, 61/4। ठीक है। यानी कि हमारी जो चारों भुजाएं आई वो क्या आई, वो चारों भुजाएं हमारी 61/4 और 61/4 आई हैं। ठीक है। यानी हमारी किसमें, अंडर रूट में है। तो हम लिखेंगे अतः PQRS एक समचतुर्भुज है। दैट इज सॉल्व। बस हमें यही पता। इसी में हमारा अगला सवाल है, वो है 25। ठीक है। लिखा है, आपके स्कूल में एक खेल कूद कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। उसने बोला 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले हैं। कितने, 100 गमले। ठीक है। 100 गमले हैं, रखे गए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति, कौन है, निहारिका दूसरी पंक्ति पे है। यानी दूसरी पंक्ति पे है, यानी कि जो x बराबर है वो हमारा है 2। कितना है, 2। और कहता है AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी पर दौड़ती है। 1/4, 1 मीटर में कितने, 100 गमले हैं और दौड़ कितने पर है, 1/4 भाग पर। ठीक है।
तो 1/4 इंटू 100 हम इसमें भाग देंगे तो 4 दूनी 8 बचा 2 और 4 पंजे 20, यानी हमारा कितना निकल के आया 25। यानी कि निहारिका के जो निर्देशांक निकल के आए वो हमारे पास कितने आए 2,25 आए। फिर उसने बोला दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत दूसरी कौन है प्रीत है वो कौन सी पंक्ति में 8वीं पंक्ति में। तो x बराबर हो गया 8। क्या हो गया x बराबर हमारा हुआ 8 में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी पर दौड़ती है। 1/5 गुणे 100 इसे काटेंगे तो कितना आएगा 20। तो ये कितने पे हो गई 20 पे, यानी कि दोनों के हमारे पास क्या आ गए निर्देशांक आ गए। ठीक है, और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारी ये पंक्तियाँ थी, यहाँ 2 थी और यहाँ मान लो 8वीं थी। ठीक है, उसने कहा ये दोनों दौड़ रही हैं, एक इधर गई और एक इधर गई। मान लो इसने यहाँ झंडा गाड़ा और इसने यहाँ गाड़ा, तो उसने ये कहा कि इनके बीच की जो दूरी है वो हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो बीच की दूरी के लिए हमने फॉर्मूला आपको लिखाया था, तो चलो ज्ञात करते हैं। लिखेंगे दोनों के बीच की दूरी के लिए क्या हो जाएगा हमारा, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो चलो हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। इसे हम मानते हैं x1 और इसे y1, तो ये हो जाएगा x2 और y2। x2 कितना हमारा 8 माइनस 2 का वर्ग प्लस y2 कितना है हमारे पास 20 माइनस 25 का वर्ग। हमारा हो जाएगा 8 में से 2 गए 6 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, वो भी किसका माइनस का, क्योंकि माइनस के बड़े हैं। आगे करेंगे 6 का वर्ग कितना होता है 36 और 5 का कितना होता है 25। हमारे पास कितना बचेगा 6 5 1 3 और 2 5 और 1 6, यानी हमारे पास बचा वो क्या बचा √61 मात्रक। ठीक है, अब हम लिखेंगे दोनों के बीच की दूरी हमारे पास आ गई, इतना हो गया। फिर उसने हमसे बोला यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी, यानी इन दोनों रेखाखंड को मिलाने वाली आधी दूरी का मतलब क्या हुआ मध्य बिंदु। क्या हुआ मध्य बिंदु। ठीक है, पर गाड़ना है तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे रश्मि के निर्देशांक या रश्मि के लिए हमारा क्या होगा x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ठीक है, x1 हमारा क्या रहेगा वही रहेगा 2 प्लस 8/2 और y कितना हो गया 25 प्लस 20/2, 8 और 2 10/2, ये हो गया हमारा 45/2, ये हो गया 2 पंजे 10 और ये इसे हम काट देंगे तो 2.5, यानी कि वो कौन सी पंक्ति में होगी 5वीं पंक्ति पर होगी। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया।